उनको जॉब नहीं मिल रही, ना पढ़ रहे हैं। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, वो क्लास कहते हैं घुमंतु लोग जो होते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जिप्सीज, कभी यहाँ कभी यहाँ। आप देखते होंगे मूव करते रहते हैं, माइग्रेटरी लोग, बहुत बड़ा इनका एक पॉपुलेशन है। इनके पास भी इतना एजुकेशन है और ना ही किसी टाइप का कोई जॉब है। सो गवर्नमेंट ने इनको फोकस किया है, इनका नया नाम इन्होंने दिया है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इस एनईपी में कहा गया दैट इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, और इसे नाम दिया गया है SEDG ग्रुप। ये 35% है गांव के बच्चे, ट्रांसजेंडर के बच्चे, और जो जिप्सीज हैं, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये सब मिला के करीब 30 से 35% बच्चे हैं। बताइए, इतना बड़ा जनसंख्या यदि लिटरेट नहीं होगा, इतना बड़ा जनसंख्या को यदि जॉब नहीं मिलेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा देश? तो इस एनईपी ने उनको टारगेट किया, एक एडवांटेज। दूसरा है सरकार ने एक प्लान किया है, उसमें एक स्पेशल एजुकेशन जोन, ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट एक बनेगा, वो स्पेशल एजुकेशन जोन मतलब ये होता है, यहाँ पे कंट्रोल, मतलब ये जो पॉलिसीज है ये 35% बच्चों के लिए जो बनी है, क्या इंप्लीमेंट हो रहा है और किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है। यदि सक्सेसफुल है तो कैसे सक्सेसफुल है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और किस किस बात का हमें इंप्रूव करना है। तो ये प्लानिंग है स्पेशल एजुकेशन जोन। आप बोलेंगे बन गया क्या? प्रोसेस है बेटा, ये 10 साल, 12 साल, 20 साल भी लग सकता है। शुरू तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, ये शुरुआत है। तो ये सरकार की प्लानिंग है एनईपी के अंडर, ताकि कंट्रोल रहे चीजों पर, वो रहा कि नहीं हो रहा। और कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, ग्रास, आपने सुना होगा GER रेशियो। आज भी हमारे पास बच्चों के पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो गवर्नमेंट ने प्लान किया स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन के लिए 100% GER रेशियो, मतलब 100% बच्चों को एनरोल करना है पढ़ाई। कोई भी बच्चा घर नहीं बैठेगा। हम बात कह रहा हूँ प्राइमरी एजुकेशन में, हर बच्चे को एजुकेशन जरूरी है। छोटे बच्चों पर बात, हायर एजुकेशन की बात नहीं कह रहा हूँ। जो एनईपी कहता है हर छोटा बच्चा को एजुकेशन जरूरी है, कैसे भी कुछ भी करो उन्हें एनरोल करो, ठीक। दूसरा जो है हायर एजुकेशन में, मतलब जैसे आप लोग ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 50% बढ़ाना है GER रेशियो। आज जितने बच्चे हैं उसमें जो एडमिशन रेशियो जो है 50% बढ़ाना है, मतलब रफली हायर एजुकेशन में तकरीबन 5 करोड़ सीट बढ़ने वाली है। प्रॉब्लम यही आने वाला है, उस 5 करोड़ जो सीट बढ़ रहे हैं उसके लायक टीचर्स, वेयर आर द टीचर्स, वेयर आर द फैकल्टीज, यहाँ प्रॉब्लम आएगा। उनके लिए बजट एलोकेशन, यहाँ प्रॉब्लम है। कौन पढ़ाएगा? नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें, तो 5 करोड़ सीट अगले साल से आने वाले, ये बहुत दूर नहीं। तो उसके लायक हमें टीचर को डेवलप करना है। आप तो बाद में आते हो, हम लोग पहले आते हैं, हमको ट्रेन होना है। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। और इसके बाद रिफॉर्म्स इन पेडागॉजी, आपकी जो सिलेबस बनती है वो सिलेबस में बहुत परिवर्तन की जरूरत है, बहुत मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। आज भी हम सिलेबस फॉलो करते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात नहीं करते, जो स्किल होना चाहिए उसके बारे में बात नहीं करते। एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम, कार रिपेयर हो जाता तो ढूंढता है, वो जो क्या बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है मिस्त्री, उसको बुला के बोलता ठीक कर दो मेरे कार को। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एमटेक हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम। हमने सिलेबस ऐसी पढ़ी। एक अनपढ़ बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो भी आपने देखा होगा गैरेज में बैठा रहता हो, पर उसके पास स्किल है, वो आके आधा घंटे में ठक 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 कर देता है सब, और एमटेक आदि उम्र। ऐसे तो बात ये है कि आपके सिलेबस के अंदर स्किल को इंप्रूव करना है, इसमें चेंजेस आने वाले हैं, आपके सिलेबस में भारी परिवर्तन आने वाला है आने वाले दिनों। देन इसके बाद टीचर्स की क्वालिटी की बात करना के सवाल है, क्योंकि आप टीचर को तैयार करने हैं। अब टीचर तो कोई ऐसा तो नहीं ना कि जादू की छड़ी, ओवरनाइट टीचर बदल गया और आपको पढ़ाने लगा हर सब्जेक्ट। हम लोग भी मनुष्य हैं हमको भी जो है चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, हम भी आप में से ही हैं, चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में बात कही गई है, और कम से कम हर कॉलेज को साल में टीचर्स को 2 बार ट्रेनिंग लेना है, वो भी कितने दिन? 7-7 दिन का मिनिमम, 7 डेज का 2 ट्रेनिंग। ये पहले नहीं था,
उस 7 डेज ट्रेनिंग में कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो सीखेंगे। जो एनईपी की बात कही गई है उसके संदर्भ में, स्किल के संदर्भ में कुछ तो बात होगी, कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा हमें होपफुल नहीं होना, परंतु कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाना है। हम उस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, हमें अपने अंदर में इंप्रूवमेंट लेके आना है। इसलिए आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, जैसे बीएड जो है 4 साल की हो रही, 2 साल का बीएड को 4 साल क्यों कर रहे हैं कि 4 साल की ट्रेनिंग। सोचिए लाखों जो निकलेंगे आपके बीएड के टीचर 4 साल की पढ़ाई करके अलग टाइप of ट्रेनिंग लेके आने वाले, जिसके अंदर जो बातें मैंने आपसे कही वो सारी बातें होगी 4 साल में। 2 साल को मैंने डबल कर दिया। वो इसीलिए किया जा रहा है, वो नया एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एक नया पीढ़ी, एक नया टीचिंग पीढ़ी, एक नया टीचर को तैयार करना है। तो इसलिए उसकी एक उत्तर है ये 4 साल का बीएड, ताकि उसके अंदर वो बात को लेके आए। देन सारी एजुकेशन जो होगा वो स्किल बेस्ड भी होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज नॉट कंपटीशन। ये मान के चलिए आगे आने वाले समय पे लर्निंग कंपटीशन नहीं है। 90% मेरा बच्चा तो 95% है, अच्छा मेरा बच्चा 98% है। ये क्या हो रहा है? ये कहां एंड होगा इस चीज का? हर आदमी को 100% चाहिए। तो परफेक्ट कौन है? परफेक्ट तो वही आगे ऊपर जो बैठे हैं, क्या उसके बारे बन जाएंगे? नहीं। तो लर्निंग कंपटीशन नहीं है, लर्निंग इज लर्निंग, सिंपल। हमें सीखना है जॉब पाने के लिए, हमें सीखना है जिंदगी जीने के लिए, पर हमने वो नहीं किया। हमने जिंदगी जीने के लिए नहीं पढ़े, हम पढ़े कंपटीशन में। पड़ोसी के बच्चे से मेरा अच्छा मार्क्स आना चाहिए, इसी रेस में लगे रहे, रैट रेस में। अल्टीमेटली हम यहां तक पहुंचे हैं कि हमें जॉब ही नहीं मिल रहा। सो मान के चलिए लर्निंग जो है वो कंपटीशन नहीं है। और यही बात एनईपी 2020 कहता है कि जो पढ़ाई है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है एनईपी 2020 में, आगे आएगा, दैट इज इंडिविजुअलाइज असेसमेंट बाय स्टूडेंट देमसेल्फ। आपने जो कॉपी लिखा है आप खुद ही उसको असेस करोगे। आपको लगता है ना टीचर ने कम मार्क दिया, मैंने तो बहुत लिख दिया था और टीचर ने कम मार्क दिया, आप ही असेस करो। उसकी पैरामीटर्स देंगे आपको, उसका असेस करने के कुछ पैरामीटर रहेंगे, आप असेस कर लो। आपको लगता है आप पास हो गए, मार्क्स ले जाओ। आपने अपने आप को 80% दे दिया, दे दो। पर स्किल की बात आ रही है ना, क्या उसके लायक आप हैं? इसीलिए सेल्फ असेसमेंट के बाद भी एनईपी में कहा गया है। मतलब कोई वो नहीं है, मतलब बैरियर नहीं है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एक ट्रांसपेरेंट सिचुएशन। देन एक बॉडी बन रही है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं NSQF। इसके अंदर बहुत सारे जो सिलेबस में चेंजेस आएंगे वो स्किल बेस्ड बनाए जाएंगे। इसका नाम रहेगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये बॉडी बनेगी। देन इसके बाद जो सेक्टर जहां गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, प्लीज पे अटेंशन, जहां जॉब बहुत आने वाले हैं, इसमें एनईपी में ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 1 है इसमें आईटी इंडस्ट्री। एनईपी जो है आईटी के बारे में बहुत बात कर रहा है, जॉब आईटी में बहुत आ रहे हैं। दूसरा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, दूसरा चीज इसमें जॉब आने वाले हैं, जो 7 करोड़ की बात कहा मैंने। देन फैशन एंड डिजाइन, इसके बाद मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, जैसे MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, है ना। इसको कौन बनाया? कोई बनाता होगा, इसको बेचने वाला भी कोई होगा, इसको रिफर करने वाला भी कोई होगा, इसको स्टॉक करने वाला भी कोई होगा, इसको रिटेल होगा, इसको कौन होगा ये सब चीजें। तो इसकी पढ़ाई इंडिया में अभी तक की बड़ी पैमाने में नहीं हुई, आपके कॉलेज में भी आ जाएगी आगे चल, जो पैरामेडिकल कोर्सेज बोलते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक कोर्सेज, इसमें बहुत जॉब आने वाली है। देन रिटेल सर्विसेज, ये इसमें सिलेबस आएंगे। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ क्लिनिशियन है, पर हॉस्पिटल चलाने के लिए लोग चाहिए ना, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, देन टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऐसे कई सारे हैं जो ट्रेडिशनल जो पढ़ाई होती है, जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर छोड़ के इस सब में आगे चल के जॉब है। और इसी एनईपी भी इसमें ध्यान केंद्रित किया है। देन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रिलायंस, बच्चे को हम कैसे सेल्फ रिलायंस बनाएंगे? क्या जॉब देने से सेल्फ रिलायंस हो जाएगी? इसके लिए बात कहा गया है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंडिंग, आप ये समय नहीं है
बैंक में बहुत सारा शुरू कर दिया उन लोगों ने कि बहुत सारा फंड रखा गया है कि इसको प्रमोट करना है बच्चों को जॉब मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए। आप जाएंगे कभी हैदराबाद, देखिए कितने स्टार्टअप है वहाँ पे। आप कभी जाएंगे पुणे, देखिए कितने स्टार्टअप। आप जाएंगे बैंगलोर, आप जाएंगे दिल्ली, मुंबई, बहुत सारा जो आज का जनरेशन है वो स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो गया। और स्टार्टअप में गवर्नमेंट आपको लोन दे रहा है और 3 साल तक आपसे वापस नहीं मांग रहा है, 3 साल तक आपसे टैक्स नहीं ले रहा है, 3 साल तक आपको नर्चर कर रहा है, इंक्यूबेशन। गवर्नमेंट के लोग आपके पास आएंगे, आप कहीं फेल तो नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा पैसा लगा आपके पास, तो आपको फेल होने हम देंगे नहीं, आपको हर प्रकार की ट्रेनिंग देंगे ताकि आपका जो रूट है वो स्ट्रेंथन हो, आपको लॉस ना हो, क्योंकि मेरा पैसा मुझे वापस लेना आपसे 3 साल बाद, 4 साल बाद, जो भी हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रहा है। यदि एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब देती है, बिजनेस देती है, तो वो एक आदमी 10 लोगों को जॉब देता है, तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऐसी कम हो जाए। और जो स्टडी बोलता है यदि भारत के अंदर, अगेन मार्क माय वर्ड्स, भारत के अंदर 3 करोड़ स्टार्टअप पैदा कर दें, 3 करोड़ स्टार्टअप, एक भी अनएम्प्लॉयड बच्चा नहीं रहेगा इंडिया में। हमें नया 3 करोड़ स्टार्टअप यदि अचीव कर लेते हैं टारगेट को, भारत के अंदर एक भी स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो स्टार्टअप शुरू किए हैं वो बहुत सारे को जॉब देंगे। इस तरीके से हमारे जो बेसिक जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सो एनईपी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, एनईपी स्टार्टअप को प्रमोट करता है। सो दीज आर दी सर्टेन पैरामीटर जो आपके सामने मैंने रखा हूं। आपको मैंने बता दिया परेशानियां है, ओल्ड कोर्स में क्या परेशानियां थी, मैं आपको बता दिया कि